आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब सावित्री को रमेश बोल रहा था कि मैं नहीं चाहता कि अब इन्हें मैं रुपए दूं, सावित्री ने कहा क्यों, आपने तो उधार लिए हैं, आपको देने जरूरी हैं। बोले देख सावित्री, बात ऐसी कि मुझे तेरे किस भगवान से लगाव हो गया। जब से वो मैंने रुपए निकाले हैं उनके गुल्लक से, तब से मैं देख रहा हूं मेरा सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और मैं ये चाहता हूं कि सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। मेरी जो रेस्टोरेंट है, मैं चाहता हूँ ये 5 स्टार रेस्टोरेंट बने। ये 5 स्टार रेस्टोरेंट जब बनेगी ना, उसके बाद में मैं इन्हें दूंगा। बोले ये चीज़ तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। बोले गलत नहीं है, यही व्यवहारिक है, क्योंकि जब से ये मेरी ज़िंदगी में आए हैं तब से मेरी उन्नति हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझे बार बार ऐसे ही दिखते रहें, चाहे वो पैसे लेने के बहाने ही दिखें। जब जैसे जैसे दिखते हैं वैसे वैसे मैं उन्नति कर रहा हूँ। सावित्री बड़ी गौर से उन्हें देख रही थी। देखने के बाद में उन्होंने उससे कहा कि देखिए, मुझे ये लगता है कि आप रेस्टोरेंट खोलने के बाद में आप भी एक बिजनेसमैन बन गए हो। बोला तुम ये क्या बात बोल रही हो, मैं बिजनेसमैन कैसे बन गया, अभी तो मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है। बोले रेस्टोरेंट तो आपने खोला है, लेकिन आपके जो चाह है ना, वो एक तो बढ़ती जा रही है। अरे ईश्वर ने आपको जितना दिया उसमें आप संतोष करो ना, क्यों ज्यादा की चाह के अंदर जो है वो भी खो दोगे आप। बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतने लाखों करोड़ों में कृष्ण भगवान ने मुझे ही क्यों चुना। बोले देखो, मैं आपकी बात तेरी बोले आपकी बातों में मानना नहीं चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। उनके जो रुपए आपने लिए हैं वो उनको दे दो, वो अपनी जगह विराजमान हो जाएंगे। बोले ठीक है, मैं सोचता हूँ। इतने कहने के बाद के अंदर वो अपनी दुकान पे निकल गया। अब दुकान पे जाने के बाद के अंदर वो वहीं अपनी जो दिनचर्या होती है वही करने लगा। काउंटर पर बैठा, ग्राहक आ रहे थे, पैसा दे रहे थे, सामान लेके जा रहे थे, वो सब देख रहा था। शाम के वही 7:30 बजे दोस्त ने कहा कि देखो रमेश, अब तो मैं जा रहा हूँ, तो तुम देख लेना बाकी का काम। बोला हाँ मैं देख लूँगा, तुम जाओ, कोई असुविधा नहीं है, और मुझे भी अब बंद करके ही, मंगल करके ही मुझे घर जाना है। बोले जो ठीक है, अब ग्राहक भी कोई नहीं है, तो तेरी भाभी ने मुझे आज जल्दी बुलाया था, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है जाओ। अब उसका दोस्त जब निकला, अब वो हिसाब करने लगा कि आज दिन भर में कितनी बिक्री हुई, वो हिसाब जोड़ रहा था। तब तक अचानक उसने देखा सामने वही 3 नंबर टेबल पे कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं। उसने उससे देखा, देख के बोला फिर आप आ गए। कृष्ण भगवान ने उसको देख के हंसे। हंसने के बाद में कहा तुम्हें मेरी शकल याद है। बोले क्या बोल रहे प्रभु, डेली तो मैं देखता हूँ आपको मंदिर में। मेरे घर में जो मंदिर है ना, जो मेरी सावित्री जो मूर्ति विराजमान कर रखी है, वो शकल और आपकी शकल सेम है, तो मैं भूल कैसे सकता हूँ आपको। आप तो हमेशा मुझे नजर आते हो, अभी भी तो आप दिखाई दे रहे हो। बोले मैं दिखाई दे रहा हूँ इसलिए कि तुम मेरे रुपए नहीं दे रहे हो। बोले प्रभु, रुपए तो मैं आपको दूंगा। बोले ये चीज तो तुम आज 8 दिन से मुझे लॉलीपॉप दिखा रहे हो कि रुपए तो दूंगा, रुपए तो दूंगा, लेकिन तुम देते हो नहीं। तो कहीं तुम्हारे अंदर नहीं देने की भावना तो आ गई क्या? कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे अंदर ये घुस गया है कि मैं ये रुपए नहीं दूंगा। कहीं अगर ऐसी भावना अगर तुम्हारे अंदर आई है तो मुझे साफ साफ कह दो, रुपए तो मैं लूंगा तुमसे, और लिए बिना मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। रमेश को बड़ा गौर से देख रहा था, बड़े मुस्कुरा करके वो पूछ रहे थे और जवाब भी दे रहे थे।
रमेश ने कहा कि प्रभु मैं तो यही चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे पास आते रहो, और जिस दिन मैंने रुपए आपको दिए, आप अगर दूसरे दिन नहीं आए या सपने में नहीं आए तो मैं कहाँ खोजूंगा तुम्हें। बोले क्या बात बोल रहे हो रमेश, अभी तो तुमने कहा ना कि मैं हमेशा आपको देखता हूँ, फिर तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें कहाँ खोजूंगा। अरे तेरे मंदिर में देखना ना, वहाँ तो मैं हूँ, वहाँ मुझे देखना, मैं तुम्हें मिलूंगा। वहाँ से मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ हमारी अमानत और पड़ी हुई है। बोले और कौन सी अमानत है तुम्हारी प्रभु। बोले वो गुल्लक है ना, उसमें 4,000 रुपये और पड़े हुए हैं, और तुम्हारी नीयत का कोई भरोसा नहीं है रमेश, कब तुम उसको भी निकाल लो, इसलिए मुझे वहां रहना पड़ेगा। बोले प्रभु आपको रोका किसने। बोले तुम जो बोल रहे हो ना कि मैं कहाँ खोजूंगा, तो मुझे रुपए देना, और तू तो डेली मुझे देखता है अपने मंदिर में, घर के मंदिर में, और सुबह हाथ जोड़ के नमस्कार करके तू घर से निकलता है, तो मैं कहाँ जाऊंगा। क्योंकि जब मेरी अमानत वहाँ पड़ी हुई है, वो गुल्लक, उसको छोड़ के तो मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि तुमने उसमें जो 1,000 रुपये निकाले उसके लिए मैं कम से कम 5 बार तेरे पास आ चुका हूँ, लेकिन तुम मुझे रुपए दिखाते नहीं हो, खाली आश्वासन देते हो कि हाँ मैं दूंगा, हाँ मैं दूंगा, मगर देते नहीं हो। और मुझे कहीं समझने में तुम्हें भूल तो नहीं हुई। उसने जब ये बात कही कृष्ण ने, तब रमेश घबरा गया। उसने कहा कि प्रभु आप ये क्या बोल रहे हो। बोलो क्या बोलूं बता, तू मेरे ऊपर दे। बोला प्रभु मैंने आपको ना नहीं किया, मैं दूंगा आपको। तो कब दोगे, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। बोले प्रभु रुपए तो मुझे आपको देने हैं, और मैं आपका कर्जदार हूं, और मुझे देने भी हैं, लेकिन मेरे अंदर एक चाह आ गई है। बोले क्या की चाह आ गई है। चाय तो मैंने कल पी थी। बोले वो नहीं, मेरे एक लालच आ गया है। बोले लालच, क्या चीज का लालच। बोले जब से मैंने आपको देखा है, तब से मेरी ये जो रेस्टोरेंट है, अच्छी बिक्री हो रही है, अच्छी इनकम भी हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप हमेशा आते रहो। बोले देख, इसके लिए तुम्हारे अंदर एक अलग से लालच आ गया है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम मुझे रुपए दे, मैं जाना चाहता हूं। बोले प्रभु मेरे हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आप मत जाओ। ठीक है, एक काम करो, आप कल आना, कल मैं आपको रात भर सोच के आपको डिसीजन दूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, और कल की डेट में जो फैसला होगा वही सही होगा। बोल चल ठीक है, जब 8 दिन मैंने इंतजार किए हैं तो एक दिन और, कल मैं आऊंगा फिर इसी समय। रमेश ने कहा प्रभु चाय तो पी लीजिए। बोले तूने मुझे निराश किया है, इसलिए मैं आज चाय नहीं पीऊंगा। नहीं प्रभु ऐसा मत कीजिए, आप चाय जरूर पी के जाइए। जब आप चाय पीते हैं ना, तो मेरी चाय पीने की इच्छा होती है ना, वो भी पूर्ण हो जाती है। मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन पूर्ण हो जाती है कि मैंने चाय पी है। इसीलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप चाय पी के जाएं। बोले जो जितना अनुरोध कर रहा है तो ठीक मंगवा ले। तो मिस्त्री चाय लेके आता है, 3 नंबर टेबल पर रख देता है। जाने के बाद में कृष्ण भगवान उस चाय को पी रहे हैं। कृष्ण भगवान उसको देखते हैं, देख के रमेश से कहते हैं कि तू मुझे क्यों नहीं छोड़ना चाहता है, तुम्हारे जैसे दुनिया में बहुत जने हैं, उसको भी मुझे देखना है। बोले प्रभु आप देखना, मगर मैं चाहता हूं कि मेरी ये रेस्टोरेंट ना, ये 5 स्टार बन जाए, 3 तल्ले की। अभी ये ग्राउंड फ्लोर की, ये 3 तल्ले की बन जाए ना, उसके बाद में आप
चाहे मत आना, लेकिन अभी आप रहो मेरे पास में। बोले ठीक है, मैं कल आता हूँ, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। इतना कह के वहाँ से वो निकल गया, मतलब कि अचानक अदृश्य हो गए। अब वो इधर-उधर देखे, गेट की तरफ देखे, जिधर में कारीगर का गेट था वहाँ देखे, कोई नहीं था। वो अपने ऊपर करके गिने, गिन के पूरा हिसाब मिला करके होटल को मंगल करके घर जाने लगा। घर जा रहा तो देख रहा कि उसको एहसास हो रहा है कि बगल में कोई चल रहा है। वो दाएँ-बाएँ देखता लेकिन कोई नहीं है। वो महसूस कर रहा है कि कोई उसके साथ चल रहा है। अब ये सोचते-सोचते कब वो अपने घर आ गया, उसे महसूस ही नहीं हुआ। उसकी पत्नी सावित्री गेट पे उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने देखा कि रमेश आ गया है, तो उन्होंने कहा चलिए मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, काफ़ी देर हो गई, आइए अंदर आइए। घर का माहौल एकदम बदला हुआ। वो अंदर घुसा तो देखा कि बच्चे बैठे हुए हैं और 2-3 जने और बैठे हुए हैं। उसका नाम आपको कल मैं बताऊँगा, कौन-कौन बैठे हुए थे। और आज मुझे लगता है मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, और बाकी की कल मैं आपको घटना बताऊँगा कि वो लोग और कौन बैठे हुए थे सावित्री के अलावा और उन बच्चों के अलावा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।